अब काम नहीं पर कहानी तो बाकी है। अब काम नहीं तो पर कहानी तो बाकी है। हर दिन की एक नई उड़ान की तैयारी है। ये दूसरा पड़ाव नहीं कोई विराम। ये दूसरा पड़ाव नहीं कोई विराम। ये तो है खुद से मिलने का नया पैगाम। Hello and welcome back, friends, to another episode of Aging Gracefully, where we celebrate the beauty of growing older with wisdom, strength, and purpose. Here we explore the inspiring ideas, habits, and mindsets that help us stay youthful in spirit, healthy in body, and about peaceful in mind. Because aging isn't about fading away, it's about shining in a new light. स्वागत है एजिंग ग्रेसफुली में दोस्तों आपका, जहां बढ़ती उम्र को हम समझदारी, आत्मबल और उद्देश्य के साथ अपनाने की बात करते हैं। इस मंच पर हम ऐसे विचारों, आदतों और सोच को साझा करते हैं जो हमें मन से युवा, शरीर से स्वस्थ और आत्मा से शांत बनाए रखते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ना थम जाना नहीं है, बल्कि नए प्रकाश में चमकने का अवसर है। ये एक कोशिश है सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर लाइफस्टाइल, ऑन योर कॉन्फिडेंस टू लिव, on your confidence to think better than reclusing yourself to become a baggage. So friends, मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कमाल मत कीजिए। Try to have yourself engage in the activities of your experience and knowledge. आप दुधारी तलवार हैं। You are double-edged sword. The experience and the knowledge, let it speak for you. So when we are talking of the age, what first comes to the mind is whether we will be facing some medical issues or not. That is what I am trying to address. एज एज तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन साथ में मेडिकल एक्सपेंसेस आने वाले हैं कि नहीं, अरे वो तो आते रहेंगे या जाते रहेंगे या नहीं भी आएंगे, क्योंकि ये सोच पर निर्भर करता है। एंड वी आर ट्राइंग टू improve that thought process. So after that is there comes a point in life, friends, after the long years of career, raising a family, fulfilling responsibilities, when society subtly starts whispering you are done, you retire, your role as a parent becomes less demanding, and suddenly the world stops expecting much from you. यार हमें हर एक के साथ हो रहा है, isn't it? Everyone is facing the same problem. But let's turn that idea upside down. That is what I'm trying to do. कोशिश हमें ये करनी है कि ये एंड नहीं है. Rather, this is the beginning of something new. So this isn't ending. This is your true beginning. You are not retired. You are repurposed. You have gained wisdom, experience, and emotional maturity. Now is the time to channel those riches into something new, exciting, and deeply personal. Think of this phase as not a retreat, but as a rebirth. Retirement is a status, being repurposed is a mission. So, आपने आपको ऐसे सांचे में ढालिए ताकि हम बैगेज ना बन जाए, किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए। और मैं आपको कहूं, हम अपने आप बोझ नहीं बनते, हम बनाए जाते हैं। बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल इन द फैमिली ऑल्सो, इनके पास एक लाइन होती है, अब तो तुम रिटायर हो गए, तुम्हारे पास क्या काम है। दैट इज अ वेरी डेंजरस लाइन। अरे बहुत सारे काम हैं, अभी तो मैंने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, तो मैंने जिम्मेदारी निभाता चला गया। ओके, नाउ आई विश दैट जो मेरे सपने छूट गए वो जिम्मेदारी निभाते निभाते उन्हें पूरा कर लूं। क्यों नहीं, यही तो समय है, क्योंकि वो समय सारा किसी और के सपने पूरे करने में दिया मैंने। करेक्ट, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीवमेंट कर दिया, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन दे दिया, अपना बिजनेस बढ़ा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, लोगों को भी दे दिया,
We are busy in different activities except our own dreams. मेरे खुद के सपने कहाँ गए? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बह गए. So now is the time to repurpose your life to complete your dreams. Yes, you can. Age cannot be the bar. That is what we are for based on. इसलिए मैंने कहा जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. अरे अभी तो तुम्हारे पास सारा समय है. पहले आपके पास ये सारा समय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे थे. मान लो 8 से 10 घंटा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, किसी बिजनेस को दे रहे हो, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए दे रहे हो. अभी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी है. Now is the time that you have got to complete your dreams. So, friends, it is a retirement is a status because now you have earned it. Knowledge के साथ, experience के साथ. So it is a life which is repurposed now for a mission, for your own self. That is what we should think of and we should work on also. So traditionally, retirement is seen as a withdrawal from work, from ambition, from action, है ना? यही तो होता है. अब क्या करूंगा मैं, इस उम्र में थोड़ी कुछ हो सकता है, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने हैं, सारी दवाइयां मैं ले रहा हूँ. Aren't these common phrases we hear in every house? Yes, घर घर की बात है, हर घर में ये बातें होती रहती है. रादर उससे आगे होती है, अब तुम कुछ मत करो नहीं तो तुम्हारा नया प्रॉब्लम आ जाएगा. इस उम्र में ये सब चीजें अच्छी नहीं है. कॉमन है. जल्दी मत उठा करो, क्या काम है तुमको उठ के, रात को जल्दी सोया करो, जाग के क्या करने वाले हो. यू सी ऑल दिस फ्रेजेस दे आर रेस्ट्रिक्टिंग योर फ्रीडम एंड यू हैव टू डिफाई देम. कठिन है, लेकिन एक बार तो कठिन को फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आदत नहीं है ना आपको है ना आपके उन लोगों को है जो ये आपको राय दे रहे हैं. बट समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. नो, नाउ आई विश to live as per on my terms because up till now I was completing the dreams of others, your dreams, all others dreams. जो भी चाहा मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, जहां चाहा मैंने देने की कोशिश की, दे भी दिया. But now this time is for me, it's my me time. Let me accomplish my dreams which were missed out in this process. That is what you have to tell. थोड़ी तकलीफ होने वाली है दोस्तों, लेकिन बेयर करो, कहीं तो हमें ये लाइन खींचनी ही पड़ेगी. So it implies slowing down, stepping aside and making space for the younger generation. ये तो नॉर्मल प्रोसेस है. रिटायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है तो यही प्रोसेस है, क्योंकि यंगर जनरेशन को मिलना चाहिए. But what if we redefine this phase not as a phase of loss but of realignment? ये सोच ही अगर हम बदल दे तो रियलाइन कर दीजिए अपने आप को. So being repurposed means rediscovering your energy, your passion and the life's direction. अभी तक क्या था, अभी तक ऐसा था क्या करूं, अभी रिटायर हो गया, कुछ काम है नहीं. क्यों नहीं है? हाउ कैन यू टॉक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ? दैट इज अ क्वेश्चन. नेवर डू सच थिंग्स फ्रेंड्स, बिकॉज you are now a double edged sword. You are having the great experience and the knowledge of the field also that you earned in these years by sacrificing your dreams for fulfilling the dreams of others. That is what you have to remember. So just with freedom and flexibility that youth really affords, ये youth के पास ये नहीं है, flexibility भी नहीं है और freedom भी नहीं है. So it's not about filling time, it's about fulfilling the purpose. That is what you have to understand. Don't fill time, or I should say, don't kill the time. Fulfill your purpose of life. कुछ जो छूटे सपने थे पूरे कर लो, दोस्तों से बातें करनी कर लो, घूमना चाहते थे घूम लो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे सीख लो, गाना गाना चाहते थे क्लासेस अटेंड कर लो. नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स.
उम्र आपको नहीं रोक रही है, आप अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपकी मानसिकता उस तरह से बन चुकी है, क्योंकि आपको लोगों ने भी बता दिया है ना। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के बोलते हैं आप सुबह इस तरह से उठिए, जल्दी मत उठिए, शाम को मत सोइए। अरे यार, अप टिल 60 years आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। द मोमेंट आई एम रिटायर्ड, द वेरी नेक्स्ट डे आई एम एडवाइज ऑल दिस थिंग्स। अरे बाप रे, ये कौन सी चीजें हैं और ये कौन सा तरीका है? Why not the people are understanding that someone has sacrificed his dreams to accomplish someone else's dreams? And if they are not understanding, you have to make them understand. There is no other way. थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, लेकिन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द टाइम यू शुड फुलफिल योर पर्पस. दिस इज द टाइम यू शुड फुलफिल योर लॉस्ट ड्रीम्स जो आपने छोड़ दिए थे. सो टू बी रीपर्पज इज टू से आई हैव डन व्हाट आई हैड टू डू. मैंने कर दिया, अपनी जिम्मेदारियां निभा दी है. नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू विद जॉय, विद इंटेंशन एंड विद मीनिंग. ये जब आप एकदम कहोगे, अपने आप से पहले कहना है, ताकि वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए. फिर जो भी आपको बोलेगा कि ये मत करो, वो मत करो, देन यू हैव टू टेल हिम, हर, एनीबॉडी, डोंट क्रॉस द लाइन. नो, मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा है, मैंने नौकरी छोड़ी है, वो भी क्योंकि रिटायरमेंट हो गया. दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल you are specific, people are not going to understand, because वो उसी साचे में ढले हैं. इतने सालों से यही चलता आ रहा है. 60 years मतलब अभी हो गया, अभी इसने आराम करना है, फिर धीरे धीरे मेडिकल एक्सपेंसेस देना है, फिर चले जाना है. अरे ये कौन सा तरीका है? क्यों ना यही सारा समय अपने खुद की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए? क्यों ना मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं, जो मैं जीना चाहता था लेकिन नहीं जी पाया कि किसी और के सपने पूरे करने में बिजी था, किसी और के टारगेट्स अचीवमेंट्स में बिजी था. अब समय है कि वो सारा समय मैं अपने खुद के लिए दे दूं. क्यों नहीं? होना चाहिए. बिकॉज द 5 pillars that means to repurpose are how it can transform your life through 5 essential pillars. That is what you have to think. The first is rediscovering yourself, your identity. Many people define themselves by their job titles or family roles. नहीं, हमेशा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नहीं नहीं ये मत करना, तू अभी छोटा है. ओके, फिर बोलेंगे नहीं नहीं अभी ये मत करना, ये तो अभी तो बड़ा हो गया. और तो कब करूंगा, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया. तो मेरे जो चाहत थी वो कहीं दब गई, बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस थॉट्स. So you are defining yourself by your job titles, your family roles. Who said it? Nobody. You have prepared a cage for yourself. But when these fade away, confusion sets in. Now is the time to ask, who am I? Really? अभी तक तो क्या था? I was given the title in that organization. I was given the title in the family. अब रिटायर हो गया, अभी टाइटल चले गए. अब सवाल पूछने का समय आ गया, कौन है मैं, क्या कर रहा हूं? दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड. डस्ट ऑफ द ओल्ड ड्रीम्स. रिमेंबर हॉबीज और टैलेंट्स यू वंस शेल्व्ड. रिकिंडल द वॉइस ऑफ योर ट्रू सेल्फ. जो आपने बंद कर दिए थे दरवाजे, खोल दो. अभी समय है वो सारे सपने पूरे करने का. अभी समय है अपने आप को उस साँचे में ढालने का, न कि पुराने रीति रिवाजों से चली आ रही वो जो सारी सोच है उसी पे चलने का. नो, रिटायरमेंट डजंट मीन मेडिकल एक्सपेंसेस. नो, नॉट एट ऑल. हाँ, हेल्थ की आपकी जरूर आपको हेल्थ की, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नो, नॉट एट ऑल दैट यू आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग ऑन मेडिसिन. अरे आजकल आप किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो देयर आर मेनी पीपल विद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्पाइनल कॉर्ड पेन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कौन सी उम्र में है? और आप बोल रहे हो कि मैं अभी इस उम्र में मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बनाऊं? नहीं नहीं,
You are made for yourself. You have to repurpose your life. The second pillar is redefining the contribution. Natural hai. You still have the immense value. That is what you have to understand first. क्योंकि हम आदतन हम बोलने लगते हैं मेरा क्या अभी, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं अभी रिटायर हो चुका, मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है. Why are you busy talking negative about yourself? You have got immense value that you have created over the years. इतने साल जब अपने अपनी नौकरी, अपना धंधा, अपना जो भी बिजनेस किया, अपना नाम कमाया, वो आपकी मेहनत है, किसी और की नहीं है. So you have to understand that. The world needs your wisdom, your patience, your insight. Patience is the bigger part, friends, because when you are trying to make someone understand, it is very difficult. क्योंकि उनकी सोच बदलना बहुत मुश्किल है. वो एनी पर्सन रेजिस्ट चेंजेस. वो सांचे में ढल चुका है. ये रिटायर आदमी, इसका कोई यूज नहीं. नाउ ही इज द बैगेज फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी एंड सो एंड सो फोर्थ. अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है. बिकॉज the value which we have created, you have created for yourself for so many years cannot be washed off in a one cloth. नहीं, ये ऐसा नहीं होता है और नहीं होना चाहिए. ऐसा अभी तक होता आ रहा था, लेकिन अभी हमको रीपर्पस करना है अपने लाइफ को. मैंने कहा ना कि रिटायर हो चुका हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा है, वो मेरा खुद का है. So that is what you have to make others also understand. The people also need. Once you start in that particular seat, the world is there to recognize you. They wish that your experience, your knowledge should come to help to many others. So patience आपको लाना पड़ेगा. कभी कभी एंगर आ जाता है, but you have to control that. Because किसी को बदलने के लिए, उसकी सोच बदलने के लिए, और आपको अपने आप में उस सांचे में ढाल के ऊपर उठने के लिए, अपना पर्पस फाइंड आउट करने के लिए जो समय लगने वाला है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज द टेस्टिंग टाइम. जस्ट डोंट गिव अप. बी कंसिस्टेंट इन एंड बी वेरी डिसाइसिव. बी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर. यस, योर फ्यूचर. अरे उम्र 60 हो गई मतलब मरने के साथ समय आ गया है. वो तो समय जब आएगा तो आएगा, उसकी चिंता क्यों करें. सो मेंटर समवन with your experience, with your knowledge. Teach a course, share your skills. You are the lighthouse someone's adrift. ये हो सकता है ना. लाइट हाउस बन जाओ किसी के जिंदगी के, क्यों नहीं. अब आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है. Why can't we guide someone to the better prospects? So, reignite the curiosity. That is the third pillar, friends. So, who said learning ends at 60? नहीं, अभी किताबें मत पढ़ो, इतने रात रात पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्या एग्जाम्स दे रहे हो? ये कोई उम्र है एग्जाम देने की? Competitive exams are open for all, irrespective of the age. Why not? If you love it, do it. चाहते हो कर दो. Learn to paint, write, dance. Use technology. ये नया है. सोशल मीडिया आजकल बहुत है ना, the fingertips सब available है. You might be facing some problems in attending to those courses, but don't give up on that कि नहीं मैं इस उम्र में कैसे पढ़ूंगा. अरे पढ़ सकते हो. Age cannot restrict your brain. It is your brain that is telling your mind, नहीं नहीं ये हम नहीं कर सकते. माइंड भी तुरंत सुन लेता है, नहीं 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 कर सकते. Once your mind is filled with such negative thoughts, it will become difficult for you to erase them, friends. So start something new. Use your experience, your knowledge to share, to become a teacher, a tutor. Your brain thrives on novelty. है ना, कुछ नया सोचते ही रहता है ब्रेन क्यों खामोश बैठेगा. सुबह उठते ही कुछ चालू दिमाग में, इसने क्या किया था, वैसे क्या किया था. नाउ इंस्टेड ऑफ दैट गॉसिपिंग पार्ट, व्हाई नॉट रीडेवलप योरसेल्फ, रीपर्पस योर लाइफ, रीइग्नाइट योरसेल्फ.
Let the light glow. So the lifelong learning is not a glitch. It is a remedy against mental aging. सो ये एक प्रोसेस है जहां आप अपने आप को उस सांचे में ढाल दोगे. इट विल रेस्ट्रिक्ट योर मेंटल एजिंग. मानसिकता ही आपकी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड रीबिल्ड योर रूटीन्स. दैट इज द फोर्थ पिलर. अब रूटीन ये था कि जब मैं कोई जॉब कर रहा था बोलो या बिजनेस कर रहा था बोलो, सुबह उठो, अपने अपने काम पे चले गए, शाम को वापस आ गए, घर में कुछ बातें की, शाम को सो गए. ये हमारा रूटीन था. Now you have to rebuild your routines. Because after decades of tight schedules, you finally have the freedom for yourself, for fulfilling your dreams, to live your life on your terms. And that you have to state bluntly. आपको जो चाहिए वो आपको bluntly बोलना है, क्योंकि आदत नहीं है लोगों को. ये मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, जो उसी सांचे में ढले हुए हैं. अब जब देखेंगे that you are working towards your purpose, you are rebuilding your routines, अब समझ में आएगा, अरे he is on some path. थोड़ी तकलीफ आपको शुरुआत में होने ही वाली है, but later on it will be the best period for your life. So you finally have the freedom, but freedom without structure can lead to stagnation. फ्रीडम आ गया, 2 दिन अच्छे गए, तीसरे दिन अरे अभी करना क्या है, कुछ नहीं, इधर से उधर बैठ गया, उधर से उधर बैठ गया, फिर सो गया, फिर अपना अपना काम कर. अरे व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. क्रिएट अ रिदम दैट इंक्लूड्स मूवमेंट, फन वर्क, सोशल इंटरेक्शन. रेस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. All at your pace, aligned to your purpose. So first of all, set your purpose. क्यों, क्या करना है, क्या चाहते हो, and work along or around it, so that you have the purpose for your life and you enjoy the life. Because reclaiming the joy is the fifth pillar. This is your time to be unapologetically happy. You should not be sorry or apologizing anybody. Why should you? इतने सालों से अपने किसी और के सपने पूरे कर दे, किसी और की दुनिया बसा दी, और अपने छोटे छोटे सपने जो छूट गए उसे पूरा करने के लिए जो आपको दुनिया की मिन्नतें करनी पड़ रही है, क्यों? Why? Ask this question to yourself. You should be unapologetically happy. Laugh, explore, play, travel. Drop the fear of being judged. लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा क्या बोलेगा, अगर मैं गुस्सा हुआ तो लोग ऐसा बोलेंगे क्या, अगर मैंने बात ही नहीं की तो ऐसा होने वाला है क्या. अगर इसी सोच में डूबते रहोगे तो अपने सपने कभी नहीं पूरे कर पाओगे. सो ड्रॉप दैट फियर. पीपल आर जजमेंटल, वो ऐसे ही होते हैं. इट्स नेवर टू लेट टू फील यंग एट हार्ट. आई रिपीट, इट्स नेवर टू लेट टू फील यंग एट हार्ट. सो फील यंग एट हार्ट. अभी तो शुरू ही की जिंदगी मैंने. So adopting the repurpose mindset isn't just motivational, it's transformational. That is what I stated in the beginning. Psychologically, it shifts your identity from passive to powerful. तो मैंने कहा आपको ब्लंटली लाइन खींच देनी है, बाबा ये है मेरा, ये मैं ऐसा करने वाला हूँ, दिस इज व्हाट आई विल बी लिविंग, एंड यू हैव टू टेल देम ब्लंटली. दोस्तों, रिटायर हो चुका हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचा है, वो तो मैंने अर्न किया हुआ है. So why should I be always apologizing or adjusting or becoming a baggage or burden for someone? No, I cannot, and you should not. Stop saying I'm too old and start saying I'm just getting started. This mindset builds self-confidence because you are once again growing, friends, contributing, learning, and connecting. Emotionally, it reduces feelings of isolation and meaninglessness. Studies show that purpose in later years leads to lower levels of depression, higher energy levels, and even better health. Socially being active and involved gives you a circle of respect, admiration,
and share joy. नेचुरल है, जब लोगों में रहोगे तो लोगों से बातें करोगे, शेयर करोगे, तो you will be happy with them. Even people will feel happy. And when you start living with the purpose again, you unlock the new levels of personal development. You are no longer living on autopilot mode. Nahi. You are intentional. You wake up with goals. You make plans. And above all, you feel relevant because you are. That is what you have to first of all tell yourself. You are relevant. You are important. This idea isn't just a theory, friends. It's alive in the lives of thousands of us. सो देखिए, एक कोई भी आदमी कौन से साल में क्या शुरू करेगा और कैसे सक्सेसफुल, यू नेवर नो. यू सी द बेस्ट स्टोरी इज ऑफ KFC owner. See, he started his product at the age of 60 or 65 and he became successful. So the truth is that your worth is not behind you, it's in your hands right now. Don't let outdated labels define what this stage of life means. Don't get labeled. You are not retired, you are repurposed. The question is, what will you do with this precious, powerful chapter? That is the second innings. Start small. Write down one thing you have always wanted to do. ये कर सकते हो. Start learning, sharing, exploring. Your second act can be even more magnificent than your first because this time you are living for yourself. So, friends, if this message resonated with you, share your repurposed dream in the comments. Let's build a community of unstoppable second actors. And if you found value here, like, share, and subscribe for more empowering stories and tools to age with purpose, passion, and pride. इसीलिए मैंने कहा था, अब काम नहीं पर कहानी तो बाकी है. हर दिन एक नई उड़ान की तैयारी है. ये दूसरा पड़ाव नहीं कोई विराम, ये दूसरा पड़ाव नहीं कोई विराम, ये तो है खुद से मिलने का नया पैगाम. So friends, I sign off on this note and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.